हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 20 मई 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, पीटर एल्बर्स। तो फ्रेंड्स, पीटर एल्बर्स इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ बने हैं, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। पीटर एल्बर्स इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ बने हैं और पीटर एल्बर्स रोनोजॉय दत्ता का स्थान लेंगे, ये भी आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है इंडिगो एयरलाइंस की, तो चलिए इंडिगो एयरलाइंस के बारे में जान लेते हैं। इंडिगो भारत की एयरलाइंस कंपनी है जिसकी स्थापना 2005 में हुई। मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में। वेंकट रमनी सुमंत्रन है चेयरमैन और सीएफओ हैं गौरव नेगी, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी सीईओ। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 सीईओ से जुड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट है, मेटा के वर्तमान सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। अमेजॉन के वर्तमान सीईओ हैं एंडी जेसी। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ हैं सत्या नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, अल्फाबेट के वर्तमान सीईओ हैं सुंदर पिचाई और टेस्ला के वर्तमान सीईओ हैं एलन मस्क, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओआईसीए द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी को पीछे छोड़कर कौन सा देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बना है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, भारत। तो फ्रेंड्स, ओआईसीए द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बना है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बना है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2021 में 37,59,358 वाहन बेचे हैं, जो जर्मनी द्वारा बेचे गई 29,73,319 वाहनों की तुलना से अधिक हैं और ये वृद्धि का लगभग 26% है और शीर्ष 5 देशों में दहाई अंकों की वृद्धि दर्ज करने वाला भारत एकमात्र देश है, ये आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस रिपोर्ट में जो टॉप 3 देश हैं उनके नाम भी बता देता हूं। पहले स्थान पर है चीन, दूसरे स्थान पर है अमेरिका और तीसरे स्थान पर है जापान। और इस रिपोर्ट के जारीकर्ता है ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ट्रस्ट कंस्ट्रक्टर्स दी ऑटोमोबाइल्स और इसका मुख्यालय है फ्रांस, पेरिस में, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो हमारी इस वीडियो की पीडीएफ है, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे अहम बात, जो हमारी मंथली ई बुक है जनवरी महीने की, फरवरी महीने की, मार्च महीने की और अप्रैल महीने की, ये लॉन्च हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, जो हमारी मंथली ई बुक है ये आपके हर एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है, तो आप इसे भी बाय कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा बार चढ़ने वाले पहले विदेशी पर्वतरोही कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, केंटन कुल, जो कि फ्रेंड्स ब्रिटेन देश के हैं। तो फ्रेंड्स, केंटन कुल माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा बार चढ़ने वाले पहले विदेशी पर्वतरोही बने हैं, ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। केंटन कुल दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा बार चढ़ने वाले पहले विदेशी पर्वतरोही बन गए हैं और केंटन कुल अभी तक रिकॉर्ड 16 बार इस पर्वत पर चढ़ चुके हैं और इससे पहले अमेरिकी पर्वतरोही डेव हेन के नाम 15 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड दर्ज था, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है माउंट एवरेस्ट की, तो चलिए मैं आपको माउंट एवरेस्ट से जुड़े पिछले टॉप 5 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट है, माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया था? सही आंसर है सर जॉर्ज एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सही आंसर है एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? सही आंसर है 8,848.86 मीटर। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा भी कहते हैं? सही आंसर है माउंट एवरेस्ट। रिकॉर्ड 26 बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर है कामी रीता शेरपा, जो कि फ्रेंड्स नेपाल के रहने वाले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, विपिन सांघी। तो फ्रेंड्स, विपिन सांघी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, विपिन सांघी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 12वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं और विपिन सांघी संजय कुमार मिश्रा का स्थान लेंगे, ये आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है उत्तराखंड की, तो चलिए उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई। राजधानी है उत्तराखंड की देहरादून गिरसेन। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं तिब्बत और नेपाल। उत्तराखंड की लोकसभा सीटें हैं 5, राज्यसभा सीट है 3 और विधानसभा सीट है 71। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील और सात ताल झील, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्थानीय कारीगरों एवं शिल्पकारों को संरक्षण एवं बढ़ावा देने के लिए हुनर हाट 2022 के 41वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, आगरा उत्तर प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के आगरा में हुनर हाट 2022 के 41वें संस्करण का आयोजन हुआ है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। स्थानीय कारीगरों एवं शिल्पकारों को संरक्षण एवं बढ़ावा देने के लिए हुनर हाट 2022 के 41वें संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, हुनर हाट के बारे में जान लेते हैं। हुनर हाट का मतलब होता है किसी भी कला या विधा में पारंगत। हाट का अर्थ है बाजार होता है और इस तरह से हुनर हाट का मतलब हुआ ऐसे कारीगरों का बाजार जहां उनकी चीजें बिकती हैं, ये आपने याद रखना है। और इसका उद्देश्य कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक पाक कला विशेषज्ञों को बाजार में एक्सपोजर एवं रोजगार के अवसर प्रदान करना है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय को ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अजय पिरामल। तो फ्रेंड्स, अजय पिरामल जी को कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 से सम्मानित किया गया है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने भारतीय अजय पिरामल को ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 से सम्मानित किया है। इन्हें यह पुरस्कार ब्रिटेन भारत व्यापार संबंधों में उनकी सेवाओं के लिए मिला है और कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार को ब्रिटेन द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख भूमिका निभाने के लिए प्रदान किया जाता है, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी पुरस्कार। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 पुरस्कार से जुड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट है, जेनेसिस प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है अल्बर्ट वोल्रा। प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है हर्षाली मल्होत्रा। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किस देश को मिला है? सही आंसर है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है शिंजो आबे। अंतरराष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है रिजवाना हसन को, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय नौसेना ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के साथ मिलकर पहले स्वदेशी विकसित नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का कहां पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बालासोर ओडिशा में। तो फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के साथ मिलकर नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण बालासोर ओडिशा में किया है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। भारतीय नौसेना और भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के साथ मिलकर पहले स्वदेशी विकसित नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का ओडिशा के बालासोर में सफल परीक्षण किया है और ये परीक्षण सिकिंग 42B नेवल हेलीकॉप्टर द्वारा किया गया है और इस मिसाइल ने कई नई तकनीकों को नियोजित किया है, जिसमें हेलीकॉप्टर के लिए स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्चर भी शामिल हैं। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी मिसाइल एंड रॉकेट। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 मिसाइल रॉकेट से जुड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट है,
किस देश ने हवासोंग 17 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है उत्तर कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिवीजन का, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय सेना ने किस स्थान पर पिनाका MK1 उन्नत रॉकेट सिस्टम के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है पोखरण राजस्थान में। किस देश ने एरो 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है इजराइल देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन डिवीजन का, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? सही आंसर है DRDO ने। किस देश ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 12 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है उत्तर कोरिया ने, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए चीन। तो फ्रेंड्स चीन देश ने ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है, ये आपने याद रखना है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। चीन ने ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है और इस बैठक में 5 ब्रिक्स देशों यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों के विदेश मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे और भारत की तरफ से इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय मुद्दों पर ब्रिक्स भागीदारों के साथ समन्वय बढ़ाना है, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बात हुई है ब्रिक्स की, तो चलिए ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और इससे पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम में बदल गया और इस ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई। मुख्यालय है शंघाई, चीन। ब्रिक्स के सदस्य देश हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ था? सही आंसर है जून 2009 में, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के इतिहास में पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी किस टीम के खिलाड़ियों के बीच हुई है? सही आंसर है ऑप्शन डी क्विंटन डी कॉक और KL राहुल, जो कि फ्रेंड्स लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के खिलाड़ी हैं। तो फ्रेंड्स इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी क्विंटन डी कॉक और KL राहुल के बीच हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक और KL राहुल की जोड़ी ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ IPL के 66वें लीग मुकाबले में 210 रनों की साझेदारी की है और इससे पहले ये रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेलते हुए डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो ने 2019 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ बनाया था। दोनों ने ओपनिंग करते हुए टीम के लिए 185 रन जोड़े थे, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लेस कॉल्ड होम नामक उपन्यास को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए प्रीति शेनॉय। तो फ्रेंड्स अ प्लेस कॉल्ड होम नामक उपन्यास को प्रीति शेनॉय ने लिखा है, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं 20 मई 2022 की अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ओर, जो कि वन लाइनर फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटरसाइकिल ब्रांड रॉयल एनफील्ड के नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर है बी गोविंदराजन। भारतीय रेलवे के किस रेलवे जोन ने नवदूत नामक बैटरी से चलने वाला ड्यूल मोड लोकोमोटिव विकसित किया है? सही आंसर है पश्चिमी मध्य रेलवे, जबलपुर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस या HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 18 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की है? सही आंसर है सुरेश भाई कोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना में 2 नए स्वदेशी वॉरशिप INS सूरत और उदयगिरी को शामिल किया गया है। इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? सही आंसर है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको 15 क्वेश्चन करवाए डेली करंट अफेयर्स के फुल डिटेल में। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया है, वो है आज वाले 15 क्वेश्चन का रिवीजन, जिससे कि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में समझ आ जाएं और याद भी हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, इंडिगो एयरलाइंस के नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर है पीटर एल्बर्स।
OICA द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी को पीछे छोड़कर कौन सा देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बना है? सही आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा बार चढ़ने वाले पहले विदेशी पर्वतरोही कौन बने हैं? सही आंसर है केंटन कुल, जो कि फ्रेंड्स ब्रिटेन देश के हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस कौन बने हैं? सही आंसर है विपिन सांघी। स्थानीय कारीगरों एवं शिल्पकारों को संरक्षण एवं बढ़ावा देने के लिए हुनर हाट 2022 के 41वें संस्करण का आयोजन कहां हुआ है? सही आंसर है आगरा, उत्तर प्रदेश में। किस भारतीय को ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है अजय पिरामल। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का। भारतीय नौसेना ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के साथ मिलकर पहले स्वदेशी विकसित नौसैनिक एंटीशिप मिसाइल का कहां पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है बालासोर, ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है चीन ने। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के इतिहास में पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी किस टीम के खिलाड़ियों के बीच हुई है? सही आंसर है क्विंटन डी कॉक और KL राहुल के बीच, और ये फ्रेंड्स लखनऊ सुपर जायंट्स के टीम के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का। ए प्लेस कॉल्ड होम नामक उपन्यास को किसने लिखा है? सही आंसर है प्रीति शेनॉय ने। मोटरसाइकिल ब्रांड रॉयल एनफील्ड के नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर है B गोविंदराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का। भारतीय रेलवे के किस रेलवे जोन ने नवदूत नामक बैटरी से चलने वाला ड्यूल मोड लोकोमोटिव विकसित किया है? सही आंसर है पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर, मध्य प्रदेश। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस या HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 18 मई को। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की है? सही आंसर है सुरेश भाई कोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना में 2 नए स्वदेशी वॉरशिप INS सूरत और उदयगिरी को शामिल किया गया है। इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? सही आंसर है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई। ये आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आज के डेली स्टैटिक जीके सेट की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को कहां से शुरू हुआ था? सही आंसर है मेरठ। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? सही आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राज्यसभा के सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का संवैधानिक प्रावधान किस देश से अपनाया गया था? सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कब खालसा पंथ की स्थापना की थी? सही आंसर है 1699 ईस्वी में। भारत में वैदिक काल की अवधि थी 1500 से 500 BC तक। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सही आंसर है लिम्नोलॉजी। यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही आंसर है 1993। लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है? सही आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? सही आंसर है आवृत्ति पर। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? सही आंसर है एपीकल्चर। ये आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं पिछले महीने, यानी कि जैसे आज 20 मई 2022 है, वैसे ही आज से एक महीने पहले यानी 20 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर्स रिवीजन की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है तेलंगाना राज्य। 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है हरियाणा राज्य की टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का। किस वैश्विक टेक कंपनी ने आईफोन यूजर्स के लिए स्विच टू एंड्रॉयड ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है गूगल ने।
विश्व यकृत दिवस 2022 यानी वर्ल्ड लीवर डे 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 19 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, 48वां ला रोडा ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? सही आंसर है डी गुकेश ने। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स 2021 में किसे डायरेक्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? सही आंसर है सुजीत सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, स्थानीय कारीगरों एवं शिल्पकारों को संरक्षण एवं बढ़ावा देने के लिए हुनर हाट 2022 के 40वें संस्करण का आयोजन कहां हुआ है? सही आंसर है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, उष्णकटिबंधीय तूफान मेगी ने किस देश को प्रभावित किया है? सही आंसर है फिलीपींस। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहां शुरू हुआ है? सही आंसर है उलान बटोर मंगोलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है? सही आंसर है सिंगापुर ने। ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये पिछले महीने का तरीका कैसा लग रहा है? आपने कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं कल वाले प्रश्नों के टेस्ट प्लस रिवीजन की ओर, क्योंकि फ्रेंड्स टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का, 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? सही आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया। भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी SS मुंद्रा। 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए यूक्रेन। फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर देने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके भी टाइम ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी 18 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का, विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में विदेशों में सबसे ज्यादा प्रेषित धन प्राप्त करने वाला देश कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए भारत। जलवायु प्रवासियों की कानूनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवास समीक्षा मंच 2022 का आयोजन कहां शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए न्यूयॉर्क अमेरिका में। विश्व बैंक ने भारत के किस राज्य में श्रेष्ठ परियोजना लागू करने के लिए $350 मिलियन राशि प्रदान करने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी लॉर्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी SN सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी ओडिशा ने। लास्ट क्वेश्चन टेस्ट का, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा से सुपोषित मां अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। यह अभियान कब शुरू हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन सी 1 मार्च 2020 को। यह आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 15 डिटेल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, उसके बाद इनकी रिवीजन्स की, स्टैटिक जीके सेट किया, पिछले महीने करंट अफेयर रिवीजन्स भी की और सबसे अहम पार्ट कल वाले प्रश्नों के टेस्ट प्लस रिवीजन भी किया, जो कि फ्रेंड्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से। नाम है रवि स्टडी IQ GK और करंट अफेयर बाय रवि के नाम से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।